तो ये हमारा फिजिक्स का तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे फिजिक्स में जो हमारे थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं, वो जो थ्योरिकल क्वेश्चन होंगे उसको आप याद कैसे करोगे। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरिकल क्वेश्चन जो होते हैं फिजिक्स में, जो भौतिकी के जो थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं, उसको दे रट्टा मारते हैं। एक एक लाइन को जैसे मिट्ठू बोलता है ना, मिठो मिठो, वैसा ही बच्चे लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन को 20-20 बार बोलते हैं, रट्टा मारते हैं। लेकिन पढ़ते 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 वो उसको तुरंत के लिए तो याद हो जाता है, लेकिन 4 दिन बाद बच्चे उस प्रश्न को भूल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपकी समस्या का मैं पूरा का पूरा समाधान करूंगा और आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप फिजिक्स के जो थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं उसको आप याद कैसे करोगे। ये तीसरा वीडियो है, पहले के 2 वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा समाधान फिजिक्स की थ्योरी याद करने का, इसके लिए आपको आवश्यक सामग्री लगेगी। एक रफ कॉपी, बोलते हैं ना खाना बनाते हैं ना, क्या क्या लगता है, तेल नमक जीरा, उसी प्रकार याद करने के लिए आपको सबसे पहले लगेगी एक किताब या फेयर कॉपी या गाइड, जिससे आप याद करोगे। दूसरी सामग्री है पेन, दूसरी सामग्री क्या है, पेन। और तीसरी सामग्री है हमारी रफ कॉपी, रद्दी वाली कॉपी, जिस पर हम लिख लिख करके देखते हैं। ये 3 सामग्री आपको लगेगी, ठीक। 3 सामग्री का आप जुगाड़ कीजिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो किताब है उसको खोलना है और जब आपकी किताब खुल जाएगी, जब आपकी किताब खुल जाएगी तो किताब खुलने के बाद आपको जो क्वेश्चन याद करना है उसको निकालना है। और जब वो प्रश्न आप निकाल लोगे तो प्रश्न निकालने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है बरखुरदार, सबसे पहले आपको उस प्रश्न को एक बार पढ़ना है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है। अब तो 2 बार पढ़ लो ना। पढ़ लिए आपने प्रश्न को, जब आप उस प्रश्न को पढ़ लोगे तो प्रश्न आपके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जब प्रश्न आपके पल्ले नहीं पड़ेगा तो आपको क्या करना है, आपको उस प्रश्न के एक एक शब्द को अलग अलग पढ़ना है। जब उस प्रश्न का पहला शब्द आपने पढ़ लिए, फिर उस शब्द का मतलब समझ जाओ कि ये शब्द का मतलब क्या है। फिर उस प्रश्न का दूसरा शब्द पढ़ो, फिर उसका मतलब समझो, फिर प्रश्न का तीसरा शब्द पढ़ो। और प्रश्न को जब आप एक एक शब्द का मतलब समझ जाओगे तो फिर एक लाइन को पूरी पूरी पढ़ो। जब प्रश्न की वो लाइन आपको पूरी की पूरी समझ में जाएगी, उसके बाद फिर अगली लाइन पढ़ो। इस प्रकार से प्रश्न को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ो और ये जानने का प्रयास करो कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो कई बार होता ही है कि पूछता है प्रश्न खेत के बारे में और बच्चे लिख के आते खलिहान के बारे में। प्रश्न ने पूछा कि ओजोन परत क्या है और बच्चे लिख करके आते कि ओजोन परत के क्या दुष्प्रभाव है। अरे दुष्प्रभाव अलग होते हैं और वो प्रश्न अलग है। प्रश्न पूछ रहा है कि ओजोन परत कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है और बच्चे लिख के आते परावैंगनी किरण। अरे ऐसा नहीं होता, प्रश्न को पढ़ो रे भैया। और प्रश्न पूछ क्या रहा है, किसी ने तुमसे पूछा कि तुमने क्या खाया और तुम ये बता रहे हो कि मैंने क्या पहना, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है जब तक प्रश्न पूरा पल्ले ना पड़ जाए। उस प्रश्न को पढ़ो, समझो, और जब वो प्रश्न आप समझ लोगे ना, प्रश्न समझने के बाद अब उत्तर पर आओ। अब उत्तर में क्या करना है, देखो उत्तर को सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा, शुरू से लेकर आखिरी तक उस थ्योरी को, वो जो थ्योरी लिखी है ना, उस थ्योरी को पूरी पढ़ डालो। शुरू से लेकर के आखिरी तक उस थ्योरी को पूरी सिंपल पढ़ डालो। लेकिन आपको याद करने से पहले एक काम ये करना कि जब आपको आपके सर समझाएंगे ये प्रश्न, या फिर जब आप इसको YouTube में समझोगे, तो आपको पूरे फोकस के साथ समझने का प्रयास करना है। और समझने के बाद मैं सेकंड प्रोसेस बता रहा हूँ आप लोग को कि उसको याद कैसे करना है ना। सबसे पहले आप क्या करो, उस थ्योरी को एक बार शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरी की पूरी पढ़ डालो। और जब आप उस थ्योरी को पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ लोगे ना, उसके बाद अब आप लोग बोलेंगे कि हमको याद नहीं हुआ। तो मैंने कब बोला तुमको याद हो गया, पढ़ लिया आपने उस थ्योरी को पूरा एक बार। उसके बाद उस थ्योरी की पहली लाइन को पढ़ो, सिर्फ पहली लाइन, आगे नहीं बढ़ना है। पहली स्टेप, सिर्फ पहली लाइन को पढ़ो। पढ़े पहली लाइन को,
जब आप उस पहली लाइन को पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको वो लाइन समझ में ना आए। पहली लाइन आपने पढ़े, अब उस पहली लाइन आपको समझ में नहीं आए ना, तो उस पहली लाइन के एक एक शब्द को पढ़ो। उस पहली लाइन के एक एक शब्द को पढ़ो। आ रहा है समझ में? आ रहा कि नहीं आ रहा है? कि बर्फीले स्थान पर लकड़ी के घर इसलिए बनाए जाते हैं। एक एक शब्द का मतलब जानने का प्रयास करो। बर्फीला, बर्फीला मतलब हाँ जो बर्फ वाला स्थान है, स्थान यानी जगह। लकड़ी, हाँ लकड़ी घर बनते हैं, हाँ लकड़ी घर इसलिए। एक एक शब्द आपने पढ़े, एक एक शब्द का मतलब आपने समझ लिए। जब आपको एक एक शब्द का मतलब समझ में आएगा ना, उस लाइन को फिर से पढ़ना, तो वो लाइन आपको समझ में आएगी। वो लाइन आपको समझ में आ गई। अब क्या करो, अगली लाइन के एक एक शब्द को पढ़ो, उसके मतलब जानने का प्रयास करो। और जब उस लाइन के एक एक शब्द का मतलब आपको समझ में जाएगा तो उस लाइन को फिर पूरी पूरी पढ़ो। फिर इसी प्रकार फिर अगली लाइन को पूरा पढ़ो, उसके एक एक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करो और फिर उस पूरी की पूरी लाइन को समझने का प्रयास करो। इसी प्रकार फिर अगली लाइन को समझने का प्रयास करो। जब आपको उस प्रश्न के उत्तर की सारी लाइन समझ में आ जाएगी तो फिर उस प्रश्न के उत्तर को शुरू से लेकर के आखिरी तक, तो फिर उस प्रश्न के उत्तर को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा एक बार पढ़ो, तो वो उत्तर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आपको एक मतलब समझ में आ गया तो आपको वो प्रश्न पूरा समझ में आएगा। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आया, दिक्कत गई, वो कापी छोड़ के भाग जाते हैं। अरे मेहनत तो करना पड़ेगा ना, परिश्रम करना पड़ेगा। जब तुम ऐसा रण छोड़ करके भागोगे तो फिर तुम कहाँ से याद कर पाओगे? जो चीज़ अब, और जिस शब्द का मतलब पता नहीं है, जिस शब्द का मतलब तुमको समझ में नहीं आ रहा ना, तो उसको छोड़ दो, उसको याद कर लो। फिर आगे जब आप आगे पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको उसका मतलब कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपके सर बता देंगे, फिर आपकी किताब में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्योंकि इंसान की जिस चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है ना, जिस चीज़ को जानने के बारे में उसकी इच्छा होती है, वो चीज़ उसको ऑटोमेटिक पता चल ही जाती है। आज आपको उस शब्द का मतलब नहीं पता ना, उसको याद कर लो, एक न एक दिन आपको उस शब्द का मतलब जरूर पता चल जाएगा। ठीक, वो समझ में आ गया आपको पूरा। अब उस प्रश्न को 4 से 5 बार फिर पढ़ो। जब वो प्रश्न आपको पूरा अच्छे से तैयार करके हो गया, उसके बाद क्या करना है, उसका मनन करना। मनन कैसे करोगे? उसको आपने याद कर लिया, अब उसको कापी बंद कर दो और बंद करने के बाद मन में दोहराओ। मन में दोहरा लिए, फिर उसको फिर से पढ़ो कि कहीं कोई लाइन दोहराना भूल तो नहीं गए। फिर आप, अरे यार यह लाइन तो मैंने दोहराई नहीं, उसको फिर से याद करो, फिर मन में दोहराओ। जब मन में दोहरा करके हो जाएगा, फिर निकालो एक पेन और रफ कापी में उसको बिना देखे लिख के देखो। शुरू बार में लिखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती आएगी और इसी कारण तुम्हारे बोर्ड क्लास में नंबर कटते हैं। उस गलती को तुम, इससे बोर्ड क्लास में वो गलती तुम्हारी मास्टर पकड़ो, उससे अच्छा ये है कि तुम अभी घर पर बैठे बैठे उस गलती को अभी पकड़े गोला पाड़ लो और उस गलती को फिर से याद करो और फिर से उसको सुधार करो, फिर से लिख के देखो। फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती आएगी, कुछ लाइन आप लिखना भूल जाओगे, फिर उसको याद करो, फिर तीसरी बार फिर लिखो, फिर वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस प्रकार आप फिजिक्स के थ्योरिकल क्वेश्चन याद कर सकते हो। ठीक, व्यंजक याद करना मैंने इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब थ्योरी याद करना मैंने आपको, व्यंजक सोल्व करना बता चुका हूँ, थ्योरी याद करना भी हो गया। अब अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें किस प्रकार पढ़ना है। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।